नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राजकुमार मिश्र आज आप लोगों को श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। श्रद्धा से जो किया हुआ श्राद्ध कर्म है वही फलदायी बनता है। भगवान राम वनगमन के समय केवट का प्रसंग आता है, जिस समय केवट से प्रभु ने कहा कि मागी नाव न केवट याना, वह प्रसंग है। जब केवट आता है तो प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मेरे पूर्वज आज न जाने कितने वर्षों से आपके उस मार्ग का इंतजारी में बैठे हुए हैं, और इसलिए पहले तो आपके चरण पखारूंगा मैं और उससे अपने पितरों को संतुष्ट करूंगा। तो बाबा ने लिखा है अयोध्या कांड में 101 दोहा में है कि पद पखारि जलुपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु करि प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। केवट ने पितरों का भी उद्धार करवा लिया अपना। भगवान राम के चरण को प्रक्षालन कर करके अपना उद्धार तो किया, अपने पीछे जो पितृ लोग उसके थे, आज सब पितरों का भी उद्धार हो गया। परिवार सहित और अपने सारे पितृगणों का भी केवट ने उद्धार करा लिया। केवट सपत्नी सहित अंजलि में जल लेकर के प्रभु का जब चरण धुली है दोनों हाथों से, तो दोनों हाथों से जो जलांजलि दी गई भगवान के श्री चरण कमलों में, उससे समस्त उससे पितरों का उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से श्रद्धा से ही श्राद्ध कर्म विहित है। श्रद्धा से ही श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं जो फलदायी होता है, और उसके समस्त पितृगण सब प्रसन्न होकर करके उस पूरे परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। लिखा है कि श्राद्ध भक्त्या तुष्यति पितरस्तुष्टा कामादिशन्ति ते, पुत्रं पौत्रं धनं धान्यं सर्वकामान् मनसेक्षति, भक्त्याचाराधितो दद्यान् नृणांपि प्रीतः पितामह। पद्म पुराण। श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों को पुत्र पौत्र धन धान्य आयु आरोग्यता विद्या बुद्धि तथा मोक्ष और स्वर्ग को प्रदान करते हैं। श्रद्धा से किया हुआ जो श्राद्ध है वह सब फलदायी बन जाता है। इस प्रकार से ऐसा श्रद्धा के बिना श्राद्ध करना नहीं चाहिए। श्राद्ध से ही श्रद्धा से ही श्राद्ध किया जा सकता, उसका फल मिलता है। और कभी भी रात्रि में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षसी वेला कही गई है। दोनों संध्याओं में पूर्वाण काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, और जो चतुर्दशी का श्राद्ध है उसको भी नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ है कि पितृपक्षे चतुर्दश्याम यह श्राद्धम कुरुते नरः संति तस्तो हनिष्यन्ति बिना शस्त्र मृते। ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता में दिया गया है कि चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वही श्राद्ध चतुर्दशी को हम ले जा करके अमावस्या में कर दें। अमावस्या को चतुर्दशी का श्राद्ध अमावस्या में करना चाहिए। चतुर्दशी के श्राद्ध करने से उसके घर में नुकसान होने का भय बना रहता है, ऐसा याज्ञवल्क्य संहिता में दिया गया है। इसलिए चतुर्दशी का श्राद्ध जाकर के अमावस्या में करना चाहिए। और कुतप एक बेला होती है। कुतप माने क्या होता है? वो ध्यान देने वाली। दिन के 8वें भाग मुहूर्त को जब सूर्य का ताप घटने लग जाता है, उस समय का नाम ही कुतप बेला है। कुतप बेला में उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान या श्राद्ध कर्म अक्षय फल को प्राप्त कराता है। मध्याह्न काल, कुतप बेला, चांदी, कुश, जौ, तिल, गौ और दोहित्र, ये 8 ही कुतप नाम से प्रसिद्ध हैं। इसलिए श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र होती हैं। दुहिता पुत्र, कुतप काल और तिल, ये तीनों पवित्र होते हैं। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत प्रशंसनीय हैं। बाहर भीतर शुद्ध, क्रोध न करना और जल्दबाजी न करना। इस बातों को ध्यान देना चाहिए श्राद्ध कर्म में।
इसलिए लिखा है दिवसस्याष्टमे भागे मंदी भवति भास्करः स काले कुतपोगेयः पितॄणाम दत्तमक्षयम, वशिष्ठ स्मृति में। अर्थात कुतुब काल में दिया हुआ जो श्राद्ध है, कुतुब काल में जो श्राद्ध के निमित्त दान दिया जाता है वह अत्यंत ही श्रेयस्कर है और उससे पितृगण संतुष्ट होकर के उसके परिवार के ऊपर कृपा करते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि श्राद्ध कर्म जो है वह दूसरे की भूमि पर करना निषेध माना गया है। उसको कहाँ करना चाहिए, उस बात को ध्यान रखनी चाहिए। लिखा है कि एकांते तु गृहे गुप्ते पितॄणाम श्राद्धमिष्यते नीच दृष्टा हतं तच्च पितृनैवोपतिष्ठति। पितृ कार्य करते समय किसी दुष्ट व्यक्ति की जो दृष्टि है उस पर नहीं होना चाहिए और दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल में करो, आप पर्वत में करिए, पुण्य तीर्थों में करो, देव मंदिर में करो, ये दूसरे की भूमि नहीं होते हैं, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व तो नहीं होता, किसी का अधिकार नहीं होता है। इसलिए ऐसा कर्म करना विहित माना गया है। इन सब स्थानों पर पितृकार्य करना चाहिए, श्रेयस्कर होता है। दूसरी बात कि मनुष्य को देव कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा करे या न करे वो चल जाएगा, लेकिन पितृ कार्य में अवश्य ब्राह्मणों की परीक्षा करनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करें। लिखा है न ब्राह्मणिम परीक्षेत देव कर्माणि धर्मवित् न ब्राह्मणेत परीक्षेद दैव कर्मणि धर्मवित् पित्रे कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः। मनुस्मृति में। अर्थात देव कार्य में पितृ देवताओं की मनुष्य ब्राह्मणों की परीक्षा करिए या न करिए वो चल जाता है, लेकिन पितृ कार्य में अवश्य में ब्राह्मणों की परीक्षा करनी चाहिए। दैवे कर्म ब्रह्मांडम न परीक्षेत प्रयत्नात् पितृ परीक्षेत, अर्थात पितृ कार्य में अवश्य करना चाहिए। और श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के ही द्वारा होती है। श्राद्धान्हा ब्राह्मणास्तेन सृजिता पद्मयोनिना स्कंद पुराण। इस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा ही श्राद्ध कर्म सफल माना जाता है। और एक बात और है कि श्राद्ध काल में, श्राद्ध के समय स्त्री को भोजन कराना निषेध माना गया है। लिखा है ना कि श्राद्ध के समय न भोजेत स्त्रियं श्राद्धे यद्यपि व्रतचारिणीं पात्रम तस्यै समर्पय्य स्यादि धर्मविद ब्रवीत। अर्थात श्राद्ध का भोजन स्त्री को करना निषेध होता है, नहीं कराना चाहिए। जिस श्राद्ध में 10 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल मिलता है वह मात्र एक वेदज्ञ ज्ञाता ब्राह्मण को, वेदों का एक ही ब्राह्मण यदि वेदज्ञ ज्ञाता हो, वेद के विषय में जानता हो, आचरण के विषय में जानता हो, आचरणवान हो, तो उसको मात्र भोजन कराने से 10 लाख ब्राह्मणों के भोजन का जो फल है वो एक वेद ज्ञाता ब्राह्मण के भोजन करने का फल उसको मिल जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए उस विषय पर हम बता रहे हैं आपको कि दौ देवे, 2 ब्राह्मण देवताओं के कार्य में, पितृकार्य 3, पितृकार्य में 3 ब्राह्मण को, या दोनों में, देव कार्य या पितृ कार्य में दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराइए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। यह मनुस्मृति में दिया गया है कि दौ देवी पितृ कार्ये 3 एकैकमुभयत्र वा भोजेत सुसमृद्धोपि न प्रसज्जेत विस्तरेत। अर्थात कितनों भी संपन्नवान व्यक्ति हो, कितनों भी वैभवशाली हो, पितृ कार्य में बहुत विस्तार देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से दौ देवे 3 श्राद्धे कुर्यान विस्तरम, 3 पितृ कार्ये भागवत में दिया है। दौ देवे 3 पितृ कार्ये, 2 ब्राह्मण देव कार्य में और 3 पितृ कार्य में। भागवत के 7वें स्कंद में 15वें अध्याय का 3रा श्लोक है। इस प्रकार से ऐसा करना चाहिए जो शास्त्र विहित कार्य है।
दौ देवे त्रीन तथा पितृ एकैकं वा पितॄणां च देवानां सुशक्तितः, मार्कंडेय पुराण में भी दिया है। इस प्रकार से इन बातों को विशेषकर ध्यान देने वाली बात है। इन बातों को जो ध्यान देता है उसके श्राद्ध सफल माने जाते हैं। और जो एक बात और ध्यान देने वाली है, चाहे ब्राह्मण हो, भोजन करने वाला हो या कराने वाला हो, दोनों को चाहिए कि श्राद्धम कृत्वा परे श्राद्धे, श्राद्ध करने के बाद दूसरे घर को भोजन नहीं करना चाहिए। एक जगह चाहे ब्राह्मण हो या श्राद्ध करने वाला व्यक्ति हो, एक जगह यदि भोजन कर लिया या अपने घर में श्राद्ध कर लिया तो दूसरे के घर में भोजन करना निषेध माना जाता है। दूसरे घर भोजन करता है वह पाप का भागीदार बनता है और उसे श्राद्ध का फल मिलता उलता नहीं है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख करके श्राद्ध कर्म करना चाहिए, जिससे पितरों की सद्गति होती है, पितरों की कृपा होती है और ऐसे परिवार का अभ्युदय होता है, कल्याण होता है। जय श्री नारायण।